बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। आप दोनों आए हुए हो? जी। इसको दो फिर, इसने कल इजाज़त ली थी वहाँ पहुँच के। अस्सलाम वालेकुम जी बाबा। वालेकुम सलाम। अपना तारुफ दो। और वो मेड है आपके साथ जो वो बच्चे के साथ है? अच्छा जी सही। बाबा मैं हादिया शाह हूँ और आपसे मुलाकात मेरी लास्ट ईयर हुई थी, आपका जब सेमिनार था यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स उसके बाद। और वहाँ पर आपने उस टाइम मुझे यही कहा था कि दुआएं करवाओ। आप वहाँ क्या कर रही थी? बाबा एक्चुअली लास्ट ईयर की बात है, अक्टूबर में वी वेंट टू सी यू एट सिम्स। तो वहाँ पर आप ही की आपसे मुलाकात हो गई थी, हम दोनों साथ आए थे, हम दोनों और हैदर। किस जगह पे? सर्विसेज हॉस्पिटल। अच्छा। इट्स 28 अक्टूबर लास्ट ईयर। सो आप ही की आपसे मुलाकात हो गई थी बिकॉज यू वर ऑन अ राउंड, तो मेरी नहीं हो सकी थी उस दिन। इट वॉज मेंट टू बी लाइक दैट। उसके बाद एक्चुअली उससे पहले तो एज सच मुझे सिर्फ आपका एक रफ सा आइडिया था कि डॉक्टर जावेद हैं और वो सूरह रहमान के साथ ट्रीटमेंट करते हैं। तो पिछले ऑलमोस्ट 1-1.5 साल से वी वर ट्राइंग टू मीट यू हैदर के सिलसिले में, लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं बन सकी या हम नहीं आ सके। और इट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग कि मैंने कभी आपकी कोई वीडियो भी नहीं देखी थी उस दिन से पहले। सो 28 अक्टूबर को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई सॉ यू विंडो के उस पार से। वी वर वेटिंग फॉर यू और मैं देखने गई थी कि आप आए हैं या नहीं आए। तो अब अगर मैं याद करती हूँ तो मुझे बहुत हंसी आती है इस बात पर कि यू वर जस्ट अक्रॉस दैट विंडो और आई डिडंट गो ओवर देयर टू मीट यू, क्योंकि उस टाइम पर मुझे कोई आइडिया ही नहीं था किसी भी चीज़ का। उसके बाद somehow I started watching your videos और आपकी जो सबसे पहली वीडियो मैंने देखी थी वो that was about relationship with your mother. तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई स्पेंड माई टाइम विद माई मदर और उसकी वजह से थोड़ी बहुत मामा के साथ मेरी हल्की फुल्की कन्फ्रंटेशंस भी चलती रहती थी। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आपसे पहले मुझे ऐसी वीडियो से बहुत ज़्यादा एवर्जन होती है, मैं 2 मिनट से ज़्यादा कोई वीडियो देख नहीं पाती। बट योर वीडियो वॉज द फर्स्ट वन जो मैंने पूरी कम्प्लीटली देखी एंड दैट टोटली हिट मी। इससे पहले कभी किसी के अल्फाज ने मेरे दिल में उस तरह से नहीं उतरे थे जिस तरह से आपके अल्फाज उतरे। और रात को मैंने कोई 12 बजे के अराउंड आपकी वो वीडियो देखी थी और सुबह उठते साथ द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड वाज दिस कि मैंने मामा से अपोलोजाइज़ किया पिछली सारी हरकतों के लिए कि अच्छा ठीक है, कभी मुझे भी गुस्सा आ जाता है, मैं भी ओवर रिएक्ट कर देती हूँ। और उनके साथ सबसे पहला जो एक इम्पैक्ट आया था मेरे पर उस दिन आपकी वीडियो का वो ये था कि आई ट्राइड टू मेंड माई टाइज विद माई मदर। और उसके बाद फिर स्टेप वाइज उनके साथ मेरा रिलेशनशिप बहुत इम्प्रूव होता गया। उसके बाद मुझे बहुत शौक था आपसे मिलने का, लेकिन कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही थी मिलने की। और शी नोज दैट आई वाज डाइंग टू मीट यू। और एक दिन आई वाज अचानक से जो है वो हमारा प्लान बना रात में और मैं और मामा जो है वो आप ही की तरफ आ गए। और सुबह मैं आई वॉज डूइंग एमफिल एट दैट टाइम, ये तब की बात है जब आपका सेमिनार हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स। इट वॉज इन February 2025. So I was basically getting ready for my university that day. और एज़ यूजुअल आप ही ने मुझे चाय के एक कप के लिए रोक लिया और मैं चाय पीने के लिए बैठी थी तो मैंने फेसबुक के ऊपर आपका देखा कि आज आपका सेमिनार है वहाँ पे। सो देन वी डिसाइडेड टू गो ओवर देयर। इस तरह से हुई थी मेरी आपसे मुलाकात फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। और उस दिन आपने उस मुझे वीडियो में कौन से अल्फाज थे जो तुम्हें हिट कर गए थे? याद है कोई अल्फाज? क्या कहती हो कि आपके अल्फाज जो थे मुझे हिट कर गए? कौन से अल्फाज थे?
आपने बेसिकली माँ के बच्चे के साथ ताल्लुक़ के बारे में बात की थी, फिर अल्लाह के बारे में बात की थी कि अल्लाह 70 माओं जितना प्यार करता है और अल्लाह ने ही अपने प्यार का जो एक छोटा सा चंक है उठा के वो माँ में डाल दिए। और नो मैटर व्हाट हैपन्स, जब आप चीज़ें अनकंडीशनली करना स्टार्ट करते हो तो फिर ये चीज़ तो आपके अंदर से वैसे ही ख़त्म हो जाती है कि अगला बंदा क्या कर रहा है आपके लिए। जो एक चीज़ आप उस टाइम आपका जब हर एक्शन इस तरह से हो जाता है कि आपने वो अल्लाह ताला के लिए करना है, तो फिर आपको की कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, आपको इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता कि यहाँ पर अगला बंदा सही है या गलत है। आप उस टाइम पर जो कर रहे होते हो, आप वो सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे होते हो कि मेरा ये काम करने का इंटेंशन क्या है, पर्पस क्या है। सो उनके साथ टाइज उस दिन जो मैंने अपोलोजाइज़ किया था, आगे पीछे मैं बड़ी दबूसी हूँ अपनी मामा के सामने, मैं हर बात पे उनके सामने लेट गो कर देती हूँ, सरेंडर कर देती हूँ। लेकिन उस दिन से पहले जब मैं ये हरकत किया करती थी तो मैं उनके प्यार में किया करती थी, या कह सकते हैं टू गेट हर अप्रूवल। लेकिन दैट वाज द फर्स्ट टाइम जिस दिन मैंने ये काम सोली अल्लाह ताला के लिए किया था, अनकंडीशनली किया था और कोई एक्सपेक्टेशन रखते हुए नहीं किया था कि वो खुश होंगी मेरे से। उस दिन मैंने ये काम इसलिए किया था कि अल्लाह ताला मुझसे ये चाहते हैं और बदले में मुझे कुछ मिले ना मिले, दिस इज़ व्हाट आई एम सपोज टू डू, दिस इज़ माई ड्यूटी। और इस पोजीशन में जहाँ पे मैं हूँ या जो भी हमारी कन्फ्रंटेशंस हो रही हैं, मुझे उस दिन ये फील हुआ था कि ये मेरी ड्यूटी है एंड आई हैव टू डू दिस वेदर आई लाइक इट और नॉट। बहुत सारी चीज़ों आपको नहीं अच्छी लग रही होती, लेकिन यही तो अनकंडीशनल लव होता है जिसमें आप अपनी ज़ात को तो देख ही नहीं रहे होते और आप वो करते हो जो अल्लाह ताला आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अल्लाह ताला नहीं एक्सपेक्ट कर रहे, जो मखलूक खुदा या आपकी तरफ जो ड्यू है मखलूक खुदा की खातिर अल्लाह ताला ने रखा है। हम सारों के अंदर ये सॉफ्टवेयर रखा है, हम उसे यूज़ करते हैं कि नहीं करते, उस ऐप को ऑन करते हैं कि नहीं करते। अल्लाह ताला किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, बेनियाज। हाँ, इंसान एक दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं, हमें अल्लाह से एक्सपेक्ट करना चाहिए, इंसानों से नहीं करना चाहिए। इन अ वे। सो जब मेरी आपसे मुलाकात हुई थी तो कुछ चल रहा था उन डेज़ में और मैं आई हैड सर्टन स्लीपलेस नाइट्स और मेरा बड़ा बुरा हुलिया था उस दिन जिस दिन मैं आपसे मिली थी। मैं सोई नहीं हुई थी पिछले बहुत सारे दिनों से, मैं कोई 1-2 घंटे का नैप लेती थी और मैं फिर यूनिवर्सिटी चली जाती थी। देयर वर सर्टन थिंग्स गोइंग ऑन इन माय यूनिवर्सिटी विद माय सुपरवाइज़र। तो जिस दिन आपसे मैं मिली थी और आपने मेरे सर पे हाथ रखा था, उस दिन मुझे लगा था कि मेरी हर एगनी, हर मसला ख़त्म हो गया एंड यू वर द पर्सन जिसे कह सकते हैं कि मोहब्बत की एम्बॉडीमेंट। मुझे ज़िंदगी में किसी इंसान से जो बेगर्स प्यार की वाइब आई है या बेगर्स प्यार की जो वेव्स आई हैं, दैट वाज यू। जिस दिन आपने मेरे सर पे हाथ रखा था उस दिन आई अंडरस्टूड एवरीथिंग और उसके बाद ग्रेजुअली हर चीज़ ठीक होती गई। जो आपने मुझे उस दिन इंस्ट्रक्शंस दी थी उसके बाद आई स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग दोज और दैट वाज जनवरी। अब दिसंबर है, मैंने फरवरी में ये हरगिज़ एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज मैं यहाँ पे बैठ के ये बात कर रही होंगी, लेकिन इन 11 मंथ्स के अंदर मेरी लाइफ अपसाइड डाउन चेंज हो गई है एंड इट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड रियली ब्यूटीफुल। डॉक्टर साहब अब करते क्या हो आप, आपने ये नहीं बताया। बाबा मेरा अभी मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी में मास्टर्स कंप्लीट हुआ है। अब आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब राइट नाउ। कहाँ से किया मास्टर्स? अब मेरा बैचलर्स यूसीपी से था और मास्टर्स मेरा कैंप से है, पंजाब यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च सेंटर है। ठीक जी, डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहेंगे? बाबा आई हैव सरेंडर्ड। किसके आगे सरेंडर किया है और क्या सरेंडर किया? आई हैव सरेंडर्ड इन फ्रंट ऑफ अल्लाह। चल अच्छी बात।